इन्वेस्टर्स आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा शेयर लाए हैं जो एक समय पर 100 रुपये से भी ज़्यादा पे ट्रेड किया करता था, लेकिन करंट टाइम में ये शेयर्स आपको जो है 3 रुपये 80 पैसे में मिल रहा है। आने वाले समय में ये शेयर जो है फिर से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि इसमें संभावनाएं बन रही हैं कि ये शेयर फिर से बाउंस बैक करके जो है अपने 100 रुपये के टारगेट को अचीव कर सकता है। इसकी गवाही पिछले 5 सालों के आंकड़े दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में कंपनी ने कितनी तेज़ी से ग्रोथ किया है। 543% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। भयंकर गिरावट रही पिछले 6 महीने में, लेकिन इस शेयर में आप देख सकते हैं अपने इन्वेस्टर को है 79.05% का पॉजिटिव रिटर्न भी दे दिया है। इस बीच इसका जो हाई रहा है वो 6 रुपये का हाई रहा है। तो शेयर की ग्रोथ कितनी तेज है आप देख सकते हैं। और कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है, मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो है मीडिया सेक्टर से जुड़ी हुई है और आने वाले समय में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है। इसके अलावा इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50+ है, जो कि इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रमोटर जो है अपनी कंपनी पर अभी भी भरोसा बनाए हुए हैं। तो चलिए इसके फंडामेंटल देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कंपनी में कितना पोटेंशियल है। आने वाले समय में ये शेयर हमें कितनी जो है टारगेट प्राइस दे सकता है। तो चलते हैं। कंपनी अगर फंडामेंटली वाइज देखी जाए तो माइक्रो कैप कंपनी है और करंट टाइम में इसका जो प्राइस चल रहा है वो 3.80 का है और इसका जो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 35.6 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट टाइम में इसका जो शेयर है वो 3.80 पे ये ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर इस साल का हाई देखें तो अभी कंपनी ने 6 रुपये का हाई लगाया है जब मार्केट में भयंकर रिसेशन चल रहा था। वहीं लोएस्ट की बात करी जाए तो 1 रुपये 85 पैसे इसका लोएस्ट है। स्टॉक्स PI 54.8 का है। वहीं कंपनी की जो बुक वैल्यू है 1 रुपये 55 पैसे की है। कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करवा रही है। वहीं कंपनी के ROC को देखा जाए और ROE को तो दोनों में पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, ये गवाही दे रहा है। वहीं कंपनी के फेस वैल्यू को देखें तो 1 रुपये का कंपनी का फेस वैल्यू है। इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हम उसमें प्रोमोटर की होल्डिंग जरूर देखते हैं। आप देख सकते हैं प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग 51.05% की बना के रखी हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी के जो प्रोमोटर हैं अपनी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और आने वाले समय में कंपनी ग्रोथ कर सकती है। वहीं कंपनी पर डेप्ट देखें, कंपनी पर कर्जा कितना है तो आप देख सकते हैं 0.32 का जिसका डेप्ट है। तो नाम मात्र का कर्ज है, कंपनी कभी भी जो है अपना कर्ज निपटा सकती है। वहीं कंपनी का ऑल टाइम हाई देख सकते हैं 133 रुपये था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 100+ इसका एक समय पर प्राइस चल रहा था। उसके बाद इसमें गिरावट आई। और इसका जो निगेटिव पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि इसका जो कैश फ्लो है 6.72 करोड़ का जो है निगेटिव में है। तो ये थोड़ा निगेटिव हो सकता है। वहीं तो ये इंडस्ट्री PI इस सेक्टर का चल रहा है 26 का। वहीं इसमें पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हैं 48.5% की हो। इसके अलावा FI और DI इसमें इंक्लूड नहीं है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, छोटी कंपनी है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं कितनी हाई है। वहीं इसका जो क्वार्टर का नेट प्रॉफिट रहा है वो 65 लाख का रहा है नेट प्रॉफिट। कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करवाती है। कंपनी पर कर्जा 4 करोड़ का है और कंपनी की जो सेल्स हुई थी पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हैं 2.12 करोड़ की। कंपनी का जो प्रॉफिट बचा था इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि 0.65 लाख का प्रॉफिट बचा था। कंपनी की क्वार्टर सेल्स हुई थी 42 लाख की। अदर इनकम कंपनी की कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं 0 अदर इनकम है। वहीं अब देख लेते हैं कि कंपनी की कमियां और कंपनी की जो खूबियां क्या हैं। कंपनी की कमियां आप देख सकते हैं जो कि कंपनी के दोष हैं। हालांकि कंपनी बार बार मुनाफा दर्ज कर रही है लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को जो है डिविडेंड या लाभांश नहीं दे पा रही है। तो यही सबसे बड़ी कमी है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट तो अर्न कर रही है लेकिन अपने इन्वेस्टर को जो है अपने शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी कमी ये रही इसकी पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने 0.661 की इक्विटी पर कम रिटर्न है। ये जो है पिछले 3 सालों का है वो कम रिटर्न दे रही है कंपनी। अगर वहीं बात करी जाए तो कंपनी लागत का पूंजीकरण भी कर सकती है। ये थोड़ा ये निगेटिव पॉइंट्स हैं, इनको आप नज़र कर सकते हैं। कंपनी पर कर्जा नहीं है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, बस अपने इन्वेस्टर को जो है डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि अपना जो पैसा होता है वो अपने बिजनेस में एक्सपेंड कर रही है। तो कंपनी अपने जो है बिजनेस को बढ़ाने में लगी हुई है। करंट टाइम में इसके जो है होल्डर्स देखें, कंपटीशन में देखें कौन कौन है तो कंपनी के जो कंपटीशन में है बजाज फिनर्स, FCI कार्ड, बजाज होल्डिंग्स, ये जो है कंपनी के आप समझ सकते हैं कि ये कंपटीटर हैं।
वहीं कंपनी की सेल्स देखी जाए तो कंपनी की सेल्स दिसंबर क्वार्टर 2022 में थोड़ी डाउन रही, आप देख सकते हैं 0.42 की रही। वहीं कंपनी का आप देख सकते हैं OEM वगैरह जो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आया है। वहीं कंपनी के सेल्स को जो होता है शुद्ध लाभ अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में जो दिसंबर क्वार्टर रहा है तो उसमें 20 लाख का कंपनी ने जो शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट अर्न किया है। वहीं कंपनी की अगर बात करी जाए अन्य मामलों की लाभ और हानि के मामले में तो आप देख सकते हैं जैसा कि जो 2022 में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के लिए जो है सेल करी थी वो 2.12 करोड़ की। वहीं कंपनी ने एक्सपेंशन किए थे 76 लाख के। वहीं इस पर जो लाभ हुआ था 1.36 का। और वहीं अगर बात करी जाए बिफोर टैक्स वाला तो आप देख सकते हैं 86 लाख का प्रॉफिट किया था। वहीं अगर ओवरऑल देखा जाए शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट तो ये कंपनी ने 65 लाख का किया था। वहीं कंपनी की जो अगर ग्रोथ रेट देखी जाए तो वहीं अगर हम देखें इंग्लिश में, आपको अगर हिंदी में ना समझ में आ रहा हो तो इंग्लिश में बता देते हैं। कंपाउंडिंग ग्रोथ अगर देखी जाए तो कंपनी की देख सकते हैं पिछले 10 सालों में नेगेटिव रही, पिछले 5 सालों में 2% रही और 3 सालों में ये 16% रही। लेकिन करंट टाइम में ये 50% है तो कंपनी कभी भी ग्रोथ कर सकती है और लगातार कंपनी अपने इन्वेस्टर को रिटर्न कमा के दे सकती है। वहीं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं कि अभी पिछले 5 सालों में नेगेटिव रही लेकिन 3 और करंट टाइम में आप देख सकते हैं 35% की है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। वहीं कंपनी का स्टॉक प्राइस CGR आप देख सकते हैं ये थोड़ा निगेटिव में रहा है, पिछले 3 सालों में पॉजिटिव में था और अभी के टाइम में निगेटिव में है। वहीं रिटर्न ऑफ 50 अगर देखें तो रिटर्न ऑफ 50 आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो है पॉजिटिव में है। ये साइन कर रहा है कि कंपनी जो है आगे चलकर अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न करेंगी कि अपने और इन्वेस्टर्स को जो है अच्छा खासा पैसा भी कमा के देगी। अब कंपनी पर रिजर्व्स कितने हैं और कंपनी पर कर्जा कितना है तो कंपनी के रिजर्व्स देख लेते हैं। कंपनी का जो टोटल असेट्स है वो 9.37 का है और वहीं कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 5.16 करोड़ का भी पड़ा हुआ है। लगातार रिजर्व बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं लगातार धीरे धीरे रिजर्व बढ़ रहा है। वहीं कंपनी पर जो कर्जा है उधारी वहीं आप देख सकते हैं 4.64 करोड़ की है। तो कंपनी अच्छी खासी है और कंपनी के पास असेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 4 करोड़ का लोन है। वहीं कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है लगभग जो है 5 करोड़। तो कंपनी अपने कर्जों को कभी भी रिमूव कर सकती है। इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग्स देख सकते हैं पिछले लगातार जो है 4 क्वार्टर से लगातार बनी हुई है सेम टू सेम। इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रोमोटर अपनी कंपनी पर भरोसा जताते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा DIs की इसमें एंट्री हो गई है। अभी देख सकते हैं जून क्वार्टर में जो है पब्लिक की होल्डिंग हुआ करती थी 48.50 की, वहीं DIs में इन्होंने होल्डिंग्स ले ली है जो 1% की बढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं। और वहीं कंपनी का नाम देख लें तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं लोहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी का नाम है। वहीं कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आप देख सकते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो मैं आपको बता दूं कंपनी जो है नॉन बैंकिंग अलाइनमेंट में अभी लगी हुई है जो कि वित्तीय बोल सकते हैं NBFC सेक्टर में काम कर रही है। अब पूरा आपको विवरण बता देते हैं कि कंपनी की सेवाएं क्या रहती हैं, कंपनी की सर्विसेज क्या रहती हैं। तो कारपोरेट ऋण जो शेयर वगैरह में इंटर कारपोरेट वगैरह संपत्ति पर ऋण दिया जाता है यानी कि लोन वगैरह देती है, पर्सनल लोन और जो है शेयर वगैरह आप इसके पास जो है अभी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है वाहन लोन वगैरह जो देती है, इसके अलावा बिल का जो है अच्छा खासा लोन देती है। सीधी सी बात है NBFC सेक्टर में जुड़ी हुई कंपनी है और करंट टाइम में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर सकती है, तो इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स भी मैंने आपको दिखा दूँ फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल आंकड़े अगर वहाँ से ना समझ में आए हो तो यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है बाउंस बैक कर सकती है और अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न भी कमा के दे सकती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।